हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा जीके एकेडमी। आज हम सेट 12 करेंगे। इसमें मैं आपको लेटेस्ट जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था उससे 50 क्वेश्चन का सेट करा रहा हूँ, जिसमें आपको स्टैटिक भी मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएंगे, जीए के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आंसर हाइड किए हुए हैं, तो आप पहले खुद से आप उसका आंसर दे सकते हैं, फिर देखें उसका आंसर है क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है। तो आपको बताना है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए स्वतंत्र अध्यक्ष ग्रेग बार्कले निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो आपसे पूछा जी गया है ग्रेग बार्कले जो है वो किस देश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर ने शासन किया था। तो राजा मानसिंह तोमर ने शासन कहाँ किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 2022 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महिला एशियन कप की मेजबानी करेगा। तो आपसे पूछा गया है महिला एशियन कप की मेजबानी कौन करेगा 2022 में। तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्रिवेदियां पाई गई थी। तो आपको बताना है हड़प्पा संस्कृति की अग्रिवेदियां किस स्थान पर पाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में शामिल होता है। तो इसकी गणना में क्या शामिल होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन वर्तमान मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक भारत में कितने रामसर स्थल मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 तक आपसे पूछा गया है कितने रामसर स्थल मौजूद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नहर निर्गम केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। ठीक है, कौन सी प्रणाली है, उस प्रणाली को क्या कहते हैं, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन वारबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेश व्यक्ति को 2019 में पद्म विभूषण मिला था। ये एग्जाम जो हुआ था आपका अभी नवंबर में है, वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए। तो आप देख रहे हो 2019 से भी पूछा जा रहा है। तो ये आप कह नहीं सकते कि कहाँ से आपका पूछा जाएगा, एक दो साल पहले कहीं से भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है किस विदेशी व्यक्ति को 2019 में पद्म विभूषण मिला था। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इस्माइल ओमर गुलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 28 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार दो ऋणदाताओं के विलय के बाद इलाहाबाद बैंक की सभी शाखाएं किस शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी। किसकी शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मालदीव किस वर्ष एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था। ठीक है, सल्तनत व्यवस्था से राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में किस वर्ष बदला मालदीव, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरुई लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आप बताएं सिरुई लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मणिपुर में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है। तो मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार आपसे पूछा गया है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन चपचार कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो आपसे पूछा गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में घोषणा की थी कि वह गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ मंत्रिमंडल की स्थापना करेगी। किस राज्य सरकार ने किया था 2020 में घोषणा। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था। तो आपसे पूछा गया है चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न से संबंधित थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित थी, आपको बताना है किससे संबंधित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन संवैधानिक ढांचा। नेक्स्ट है आपका,
टिंटू लूका एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। महिलाओं की निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है? तो आपको बताना है किस स्पर्धा में वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 800 मीटर की दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2020 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के साथ पूंजी विहीन लक्ष्मी विलास बैंक के विलय को मंजूरी दी। किसके साथ दी है इसकी मंजूरी? ठीक है, विलय की। तो आप बताएं क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, डीबीएस बैंक इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो आपसे पूछा गया है कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, दफला पहाड़ियाँ। जयंतिया गारो खासी जो है ये आपका मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, सितंबर 2020 में बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आपसे पूछा गया सितंबर 2020 में बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, सौरव गांगुली। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? तो बताएं ऊर्जा की इकाई कौन सा युग्म दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कैलोरी और जूल। नेक्स्ट है आपका, 24 अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो आपसे पूछा गया किस भारतीय राज्य में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका, सितंबर 2021 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए मसूर, सफ़ेद सरसों और काले सरसों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में प्रति कुंटल की उच्चतम पूर्ण वृद्धि की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 400। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2019 से भी आपका पूछा गया, 2020 से भी, और अभी आप देख सकते हैं सितंबर 2021। ठीक है, सितंबर से भी पूछा गया, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी करें। ये आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं, इसके बाद 25 और करेंगे, टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने इनमें से किसे सितंबर 2021 में देश का G20 शेरपा नियुक्त किया गया है? तो आपसे पूछा गया सितंबर 2021 में देश का G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, पीयूष गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए के बीच के बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऋणी को और कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है। तो कितनी राशि आपसे पूछा गया है? तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 10 लाख और 1 करोड़ के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष से नियुक्त किया था? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो बताएं क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो आपसे पूछा गया है नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाकी बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा? तो आपसे पूछा गया भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, पंजाब। नेक्स्ट है आपका, अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान आईपीएल 2021 में के लिए खेले। तो आईपीएल 2021 में किसके लिए खेले? तो आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, सनराइजर्स हैदराबाद। नेक्स्ट है आपका, स्थानांतरी कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बताएं किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, स्लैश और बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 2020 में इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर एडोडोना को संयुक्त रूप के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, रसायन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट?
ठीक है, कौन डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो 2020 में आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 5 लोगों को। नेक्स्ट है आपका 2021 में होने वाली भारत की जनगणना 1872 के बाद से जब पहली बार पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी, 10 वार्षिक जनगणना है। ठीक है, तो कौन सी है, तो आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15वीं 10 वार्षिक गणना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कंपनस्वरी इंडिया फोन्स वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा जाता है? तो बताएं क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, घन वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू आर्टिस्ट हु हैव यूज देयर आर्ट टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्रिस्टल अवार्ड। नेक्स्ट है आपका, डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में पोखरण रेंज में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, नाग का। ठीक है, नाग मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है। किसे वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? तो आपको बताना है कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, चांद। नेक्स्ट है आपका, अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, गौंड जनजाति से संबंधित थी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं? तो किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, गुलाब में द्विबीजपत्री बीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? तो आपसे ये पूछा गया सांभर झील कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्नाइपर है? ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, भाईचुंग भूटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया, ये सही है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा गलत है। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। ठीक है, तो ये आपका गलत है, अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा नहीं थी, और यही आपको बताना है कौन सा आपका गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो आपसे ये पूछा गया जो महास्नानागार की खोज किस स्थल पर की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो स्थित है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 सितंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 सितंबर 2020 को संपन्न हुई G20 विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की? तो आपसे ये पूछा गया 3 सितंबर 2020 को संपन्न हुई G20 विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सऊदी अरब। ठीक है, तो यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट करें, ठीक है, लाइक करें वीडियोस को, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सेट मिलेंगे और इन लेटेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।